हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम देखेंगे जो 2025 और 2026 में जो नियुक्ति हुई है, पहली बार हुई है, और जो कुछ अनुसंधान खोले गए हैं वो वह भी 2025 या 26 में खोले गए हैं। वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। और आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? क्या है क्वेश्चन? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो वह बनी है लीसा गिल। कौन बनी है? लीसा गिल। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट कौन सा बना है? भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट कौन सा बना है? तो बना है कलपेट्टा जिला कोर्ट। कौन सा जिला कोर्ट? कलपेट्टा जिला कोर्ट। वो ये कहाँ पे है? तो ये है केरलम में। कहाँ पे? केरलम में। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी कहाँ स्थापित की जा रही है? भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये स्थापित की जा रही है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग विकार डेटाबेस, जिसका नाम क्या है? काम ब्रेन, कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया बेंगलोर में। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? 16 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह बन गया है कर्नाटक। भारत का पहला एंटी ड्रोन प्रणाली लागू करने वाला बंदरगाह कौन सा बन गया है? भारत का पहला एंटी ड्रोन प्रणाली वाला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो बन गया है बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। तो ये कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर है ये बंदरगाह? तो ये बंदरगाह है तमिलनाडु में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है? तो वह बन गई आस्था पुनिया। कौन? आस्था पुनिया। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है? इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है? तो वह नियुक्त हुई है उमा कलाल। कौन? उमा कलाल। थान्यानाथन सिंह किस राज्य की पहली 100% दृष्टिबाधित जज बन गई है? कौन? थान्यानाथन सिंह किस राज्य की पहली 100% दृष्टिबाधित जज बन गई है? तो वह है केरलम की। कहाँ की जज है? केरलम की। भारत की पहली एआई संचालित आंगनबाड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की पहली एआई संचालित आंगनबाड़ी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है वर्धा मना में। कहाँ पे? वर्धा मना। और ये कहाँ पे आता है? तो ये आता है महाराष्ट्र में। भारत का पहला राष्ट्रीय गो सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला राष्ट्रीय गो सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है मथुरा में। दुर्लभ अनुवांशिकी बीमारियों के लिए देश का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक कहाँ खुला है? दुर्लभ अनुवांशिकी बीमारियों के लिए देश का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक कहाँ खुला है? तो ये खुला है अहमदाबाद में। कहाँ पे खुला है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो ये है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? पशुपालन और मुर्गी पालन जो होती है उसको कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बना है? भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बना है? तो बना है के पनियोर। और ये कहाँ पर है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है गाजियाबाद में। राफेल लड़ाकू जेट में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? राफेल लड़ाकू जेट में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो बन गई है द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक राज्यसभा सांसद कौन बन गई है? भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक राज्यसभा सांसद कौन बन गई है? तो वे बन गई है मेनका गुरुस्वामी। कौन? मेनका गुरुस्वामी। और ये कहाँ से आती है? तो ये आती है पश्चिम बंगाल से। कहाँ से आती है? पश्चिम बंगाल से। कौन? मेनका गुरुस्वामी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना का संबंध किस वर्ष की जनगणना से है? भारत की पहली डिजिटल जनगणना का संबंध किस वर्ष की जनगणना से? तो यह है 2027। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026
किस राज्य में आयोजित किया गया? कौन सा? खेलो इंडिया जनजातीय खेल, और ये पहली बार हुआ, कब हुआ? 2026 में। और ये किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला 100% साक्षर राज्य कौन सा बना है? भारत का पहला 100% साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो वह बना है मिजोरम। और वहीं पर 100% साक्षर जिला पहला कौन सा है? तो वो है, पहला है मिजोरम। और वहीं पर पूछा जाए तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है गोवा। कौन सा? दूसरा है गोवा, और पहले नंबर पे मिजोरम। भारत का पहला 100% साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो वह बना है लद्दाख। कौन सा बना है? लद्दाख। भारत का पहला 100% साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वह है लद्दाख। और वहीं पर केंद्र शासित प्रदेश में दूसरा पूछा जाए तो दूसरे नंबर पे चंडीगढ़। पहले नंबर पे है लद्दाख और दूसरे नंबर पे चंडीगढ़। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है जापान ने। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह बन गया है केरल। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है अरल्लम में। कहाँ पे? अरल्लम में। और यह अरल्लम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह है केरलम में। कहाँ पे? केरलम में। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य केरलम में है? तो वह है अरल्लम। और ये पहला भारत का तितली अभ्यारण्य भी स्थापित यहीं पर किया गया है। भारत की पहली म्यूजिक रोड कहाँ बनाई गई है? भारत की पहली जो म्यूजिक रोड है ये कहाँ पे बनाई गई है? तो ये बनाई गई है मुंबई में। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह बन गया है केरलम। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है राजस्थान का अलवर जिला। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली उप मुख्यमंत्री बन गई है? कौन? सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई है? तो वह बन गई है महाराष्ट्र की। केरलम के बाद वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? वह था केरलम। और वहीं पर दूसरा राज्य आपसे पूछा जाए तो वह है गोवा। कौन सा दूसरा राज्य है? गोवा। भारत के पहले चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई है? भारत के पहले चेहरा प्रत्यारोपण मतलब फेस ट्रांसप्लांट कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई है? तो यह दिल्ली एम्स में इसकी शुरुआत की गई है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है असम। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बन गया है? दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बन गया है? तो वह बन गया है स्वीडन। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक। समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह बन गया है उत्तराखंड। भारी वाहनों पर ग्रीन टैक्स मतलब हरित कर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जो भारी वाहन आएंगे उस स्टेट में उसमें कौन सा टैक्स लगेगा? ग्रीन टैक्स। तो उसमें भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तराखंड। सौर ऊर्जा से अपनी 100% बिजली की जरूरतों को पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? जो सौर ऊर्जा उसके माध्यम से जो 100% बिजली होती है उसको यूज करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है दीव जिला। कौन सा जिला? दीव जिला। ट्रेनों में कैश एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? ट्रेनों में जो कैश एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो बन गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किसी कीट मतलब मधुमक्खी को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? मधुमक्खी को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो बन गया है पेरू। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो बन गए शुभांशु शुक्ला। कौन? शुभांशु शुक्ला।
भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है बेंगलोर में। दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा बन गया है? दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा गांव है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित बन गया है? तो वह कोंडारेड्डी पल्ली। वो ये कहाँ पर है? तो यह तेलंगाना में। वेटलैंड सिटी की मान्यता पाने वाले भारत के पहले दो शहर कौन से बन गए? वेटलैंड सिटी की मान्यता पाने वाले भारत के पहले दो शहर कौन से बन गए हैं? तो वे बन गए इंदौर और उदयपुर। वही और वहीं पर वेटलैंड डे कब बनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाया जाता है। और पहले दो शहर कौन से बन गए हैं? तो वे बन गए इंदौर और उदयपुर। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? वन अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। इसको पहली बार संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह बन गया है केरलम। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ की गई है? भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? कूनो नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है? तो यह है एमपी में। इसमें भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत की गई है। और वहीं पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह असम में। कहाँ पे? असम में। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह गुजरात में। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में है। भारत की पहली झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है चंडीगढ़। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन गया है? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है बालोद। कौन सा जिला है? वह है बालोद। और बालोद कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है बालोद? छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उसकी पहली महिला एडीसी कौन बन गई है? तो ये बन गई है यशस्वी सोलंकी। कौन? यशस्वी सोलंकी। भारत का पहला एकीकृत ओंकोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला एकीकृत ओंकोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गोवा के धारगल में। कहाँ पे? गोवा के धारगल में। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो वह बन गया है केरलम। भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है नोएडा में। भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र प्रताप। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। एशिया का पहला महिला कैंसर केंद्र इसका नाम क्या है? ओपोलो एथना की शुरुआत कहाँ पे हुई है? एशिया का पहला महिला केंद्रित कैंसर केंद्र जिसका नाम क्या है? ओपोलो एथना। इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है नई दिल्ली में। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में रखी गई है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के धार जिले में। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है असम में। कहाँ पे? असम में। मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह बन गया है बिहार। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वंदे मातरम।